ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेटेड 2026 बैच के लिए पूरा एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सेल शीट्स के साथ देने वाला हूं। अगर आपने सारे चेकलिस्ट कर लिए, जो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, 100% सिलेक्शन होने वाला है, मैं आपको गारंटी कहता हूं। राइट, सो अपडेटेड पैटर्न के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ऑलरेडी आप सबको पता है टीसीएस 2026 बैच के लिए ऑन कैंपस हायरिंग शुरू कर चुका है। ऑफ कैंपस अगर आप देखेंगे तो उम्मीद है कि इसके बाद आएगी आपके पास, बट फिलहाल ऑन कैंपस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है। तीन ऑफर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगेन सेम है। निंजा डिजिटल प्राइम, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 3.46 निंजा, केवल एप्टीट्यूड अगर आपका क्लियर होता है तो निंजा मिलता है। अगर एप्टीट्यूड के साथ एक कोडिंग क्वेश्चन क्लियर होता है तो डिजिटल मिलता है। अगर एप्टीट्यूड के साथ दोनों कोडिंग क्वेश्चन क्लियर होते हैं तो इंटरव्यू आता है प्राइम का। ये आपके पास अभी तक जो है, ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये मेरे पे भरोसा करना आप, ठीक है। ये यूजी का आपके पास सैलरी है, ये पीजी का है, मतलब आप पीजी के स्टूडेंट हो तो 11.5 लाख तक का पैकेज ले सकते हैं, लाइक फॉर एमसीए, राइट। सो 11.5, बीटेक 9.09 एलपी का पैकेज इस बार टीसीएस ऑफर कर रहा है। तो स्टूडेंट के पास मेल आया था 15 अक्टूबर से लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दैट। बहुत सारे बच्चों ने देखा है अभी सर्वर नहीं चल रहा है तो ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर होंगे इस बार ऑन कैंपस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को दिया है। नवंबर सेकेंड वीक में आपके पास एग्जाम स्टार्ट होगा जो कि दिसंबर तक जा सकता है, जनवरी तक जा सकता है। उसके बाद जब ये फेज खत्म होगा तब ऑफ कैंपस 2026 बैच के लिए शुरू होगा। तो सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करें, पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। प्लीज रजिस्ट्रेशन से पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, उसी के बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ए टू जेड हमने स्टेप्स को समझाया हुआ है कि आईटी सेलेक्ट करना है, आईटी के बाद कैसे फॉर्म फिल करना है, ए टू जेड वो हमने सारी चीजें बताया हुआ है, राइट। तो प्लीज उस वीडियो को देख के आप लोग अप्लाई करना। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है, सर एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ये आपके पास टीसीएस देता है। टीसीएस कहीं पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखता, हम आपको पूरा ए टू जेड बताएंगे, इसको आप भूल जाओ। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए पूरी क्या बनाया है, एक्सेल शीट पे हम लोग वर्क करेंगे, पूरा ध्यान से समझेंगे, इसी वजह से क्लास आज मैं यहां ले रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये पूरी एक्सेल शीट ना आपको फोटो वोटो खींचने खींच लो, बट मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप आराम से वहां पे चेकलिस्ट लगाते रहना। अगर आप यहां पे देखेंगे, पहली थिंग तो ये है, आपके पास बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात कि एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखिए, सबसे पहले एग्जाम के अंदर पार्ट ए मिलेगा जो कि कंपलसरी सेक्शन है, चाहे आपको निंजा में सेलेक्ट होना है, डिजिटल में होना है या प्राइम में होना है, दैट्स द कंपलसरी सेक्शन, इसे हम कहते हैं फाउंडेशन सेक्शन। इसके अंदर आपको 25 मिनट्स मिलेंगे फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब यहां पे क्या होता है, सेक्शन लॉक होता है। जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके एग्जाम में क्या होगा, एक विंडो खुली है जहां पे आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड यू नीड टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। आप उन 20 क्वेश्चंस पे ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट आप अपना सेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइमर नहीं होगा। 25 मिनट्स आपको ओवरऑल मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। अब आप जानते हैं कि टीसीएस के अंदर इस बार अगर हम देखें तो रिजेक्शन ऑफ कैंपस में बहुत हुआ था, ऑन कैंपस काफी अच्छा था, बट ऑफ कैंपस का जब रिजल्ट इस बार आया तो काफी रिजेक्शन बच्चों को देखने को मिला था। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, तो आपको इस बार बहुत अच्छे से देना होगा आपके पास, ठीक है। तो 25 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल, जिसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। पढ़ना क्या है मैं पूरा आपको बताऊंगा, मेरे पे छोड़ दो 2 मिनट। सेकंड सेक्शन आएगा वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स मिलेंगे, मतलब ये स्पीड गेम होने वाला है। देखिए, जितना टाइम है उतना ही क्वेश्चन है, तो प्लीज समझिएगा, यहां स्पीड इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ज्यादा नहीं आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी वुड बी अ मॉडरेट लेवल, ठीक है जी। रीजनिंग एबिलिटी आपके पास इजी टू मॉडरेट होगा, 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो ये आपके पास होगा 75 मिनट्स का, इसे हम कहते हैं फाउंडेशन सेक्शन हो गया, ठीक है जी। अब एग्जाम में आप जाओगे, चाहे आपका फाउंडेशन सेक्शन क्लियर होगा नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जा रही है आपको नहीं पता। ये जो टेस्ट होता है ये इंटीग्रेटेड टेस्ट है। इंटीग्रेटेड का मतलब है जब आपको असेसमेंट के अंदर ये भी देना कंपलसरी है और पार्ट बी भी देना कंपलसरी है।
उसी के बाद आपका रिजल्ट डिस्क्लोज होता है। तो पार्ट ए में आपने जैसा भी परफॉर्म किया, आपके हिसाब से टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, आपको नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मेक इट वेरी श्योर कि इंटीग्रेट का मतलब है दोनों असेसमेंट, पूरा असेसमेंट आपको देना है और पेपर आपके टीसीएस आयोन लैब्स पे होगा, आपके कैंपस पे नहीं होगा। तो इस बार टेलीग्राम चीटिंग वीटिंग कोई सवाल नहीं होता, आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है जी। अब आते हैं पार्ट नंबर बी पे, जिसे हम कहते हैं एडवांस। एडवांस के अंदर भी यहां पे पहला सेक्शन आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश नहीं मिलेगी, आपको मिलेंगे 25 मिनट्स एंड यू नीड टू सॉल्व 15 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कम है, टाइमर ज्यादा है, इसका मतलब लेवल टफ हो सकता है, बट पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि 25 मिनट्स के अंदर 15 क्वेश्चन का लेवल आसान ही आता है, बट ये एग्जाम पैटर्न है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और लास्ट सेक्शन जो आपको मिलेगा दैट इज अ कोडिंग असेसमेंट, इसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। अब बहुत सारे अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे बोलेंगे 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई कुछ कहेगा, आप हमारी बात मानेगा, पिछले इतने साल से हम लोग ये इसी पे वो कर रहे हैं। 2 कोडिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टीसीएस हर क्वेश्चन के साथ टाइमर देगा। अब ऐसा क्यों किया, इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बता रहा कि आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते थे 90 मिनट्स के अंदर एक ही सॉल्व करते थे, तो क्यों, सो दैट वो फोकस था कि डिजिटल मिल जाए। टीसीएस ने कहा ऐसा नहीं होगा, पर क्वेश्चन टाइमर यहां पे लगा दिया है। कोडिंग क्वेश्चन 1 आपके पास आएगा, इजी लेवल होगा, मैं गारंटी कह सकता हूं, अगर आप लास्ट डे की पैटर्न देखेंगे हमने कवर्ड किया हुआ है, आपको 35 मिनट्स मिलेंगे एंड यू विल गेट 1 कोडिंग क्वेश्चन। सेकंड आपको मिलेगा 55 क्वेश्चन, इसमें मीडियम लेवल का होगा क्वेश्चन, इसमें आपको मिलेगा मीडियम टू हार्ड, इसमें मिलेगा आपको 55 मिनट्स एंड दैट्स अ सेकंड कोडिंग क्वेश्चन। टेस्ट केसेस आपके पास लगभग आते हैं 5 to 7 टेस्ट केसेस आपको मिलेंगे, जिसमें से कुछ पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट आपके पास होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न होता है आपका। अब सिलेक्शन इसके बाद डिपेंड करेगा आपका स्कोर कितना आता है, उस स्कोर के बेसिस पे आपको डिपेंड करेगा निंजा मिलेगा, डिजिटल मिलेगा या प्राइम मिलेगा। अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका केवल फाउंडेशन सेक्शन बहुत अच्छे से जाता है, ये वाला सेक्शन, केवल इतना सेक्शन बहुत अच्छा गया, तो आपका इंटरव्यू आता है निंजा के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपका पहला वाला पार्ट प्लस कोडिंग क्वेश्चन एक होता है, मतलब यहां तक किया आपने, सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन एक ही हुआ और एप्टीट्यूड बहुत अच्छा गया, तो डिजिटल का इंटरव्यू आपको आएगा। और अगर आपका पूरा पेपर हुआ, एप्टीट्यूड की कट ऑफ भी निकल गया, दोनों कोडिंग क्वेश्चन के टेस्ट केसेस निकल गए, तो आपको आएगा इंटरव्यू कॉल फॉर द प्राइम इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू पे डिपेंड होगा कि प्राइम के बाद आपको वो क्या करेंगे, वो डिजिटल में डालेंगे, निंजा डालेंगे, क्या करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द टीसीएस। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ टीसीएस, क्योंकि टाइम अब हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है जी। पहली बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे फॉलो करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेल शीट के अंदर पूरा एक एक टॉपिक का एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देखो ध्यान से सुनना, कैसे गो थ्रू करना, और मेरी बात मानोगे ना, मेरी बात मान लेना। अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पहले इजी सबसे होता है लॉजिकल रीजनिंग, तो पहले फोकस करो कि लॉजिकल है ना, इसको जल्दी जल्दी जल्दी, ये आराम से मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि 7 से 8 या 10 दिन के अंदर आप पूरा लॉजिकल निपटा सकते हो। ये टॉपिक्स हैं आपके पास, और इसको ऐसा नहीं करना कि लॉजिकल है तो लॉजिकली पूरा डिवाइड करो, नहीं। देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं, टाइम को डिवाइड कीजिए। 2 घंटे अगर आप लॉजिकल कर रहे हैं, 2 घंटे आपके पास न्यूमेरिकल कर रहे हो, 1 या 2 घंटे वर्बल एबिलिटी कर रहे हो, तो 2 घंटे कोडिंग कर रहे हो। मतलब डेली बेसिस पे जो आपके पास 10 आवर्स है, उसको आपको डिवाइड करना होगा कि मुझे 1 घंटा एप्टीट्यूड करना है। अगर आपको लगता है मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है तो 2 घंटे करो। आपको लगता है लॉजिकल मेरा इजी है, हो जाएगा जल्दी, तो एक आप उसे बना दीजिए। अगर आपको लगता है वर्बल एबिलिटी सर हो जाएगा, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, तो डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। फिर आपको लगता है सर कोडिंग में मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मुझे 2 कोडिंग क्वेश्चन डेली करने हैं, तो आप उसको वहां पे टाइम दीजिए। मतलब पूरा का पूरा एक दिन को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं करना सर न्यूमेरिकल एबिलिटी शुरू किया, 5 दिन तक आप न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, बट पूरा प्रॉपर शेड्यूल आप ही को बनाना होगा, ठीक है जी। मैं आपको पूरा आगे भी दूंगा डे वाइज, बट फिलहाल आप इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए जो एग्जाम में आएंगे। पहले हम लॉजिकल रीजनिंग शुरू करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे, जो कि आपके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके पास आता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग अल्फाबेट्स हो गया एंड चाइनीज कोडिंग हो गया। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर भी 2 आते हैं आपके पास, एक बोलेगा अल्फाबेट्स, उन पे नंबर डालेगा, और दूसरा आपसे बोलेगा ऑड वन आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से शुरुआत कीजिएगा, मेरी बात मानिएगा। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को इसी ऑर्डर में चलना है। देखिए अगर आपने ऑर्डर बिगाड़ दिया ना, तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जब आप पढ़ेंगे, नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, डायरेक्शन बनाएंगे, तभी तो लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट सॉल्व होगा ना। तो इसी वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले किए जाते हैं। इसके बाद आप चाहे तो लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट जा सकते हैं, या ब्लड रिलेशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके पास इन टर्म्स ऑफ टीसीएस। फिर मिसलेनियस अरेंजमेंट में फ्लोर एंड स्क्वायर, ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्वायर बेस अरेंजमेंट नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा एग्जाम, फ्लोर बेस अरेंजमेंट स्क्वायर। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, और फिर सिलोजिज्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नंबर सीरीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, सारे इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पजल हो गया आपके पास, अगेन इंपॉर्टेंट। डेटा सफिशिएंसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल रीजनिंग अगर आप देखेंगे, मिरर इमेज क्या होगा, व्हाट इमेज क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और मिसलेनियस अरेंजमेंट हो गया। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे ये एग्जाम पैटर्न है A to Z। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो कोर्स है जो हमने न्यू लॉन्च किया है, मैं आपको बताता हूं। अब हमने अपने कोर्स के अंदर ना, मतलब एक सबसे अच्छी बात क्या की है, हम कोई भी पुराना अपडेटेड कंटेंट नहीं देते, चाहे आप टीसीएस का बैच लो, संकल्प में मैंने पूरा चेंज कर दिया। और एक भी वीडियो अगर आपको YouTube पे मिल जाए, आप किसी का भी कोर्स लेना, 70% वीडियोस उसकी YouTube पे होगी, हमारी एक भी वीडियो ये वाली आपकी YouTube पे नहीं मिलेगा। दूसरा, मेरे कोर्स के अंदर ये पूरा अपडेटेड है, आज का अपडेटेड। कोई भी कोर्स लोगे ना, कम से कम 4 मतलब 1 साल 2 साल 3 साल पहले के कोर्सेज होंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। आप एक एक वीडियो देख लेना, अगर आपको अभी का कोर्स ना दिखा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसके अंदर सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट डाल दिया मैंने। अपना सारा जो था अभी पिछले जो साल को मैं स्टूडेंट को दे रहा था, मैंने सब हटा दिया। मैं क्या बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर आप, ये हमारा सिलेबस, एक बार मैं आपको ये भी दिखाता हूं, ये हमारा इंट्रोडक्शन आपके पास हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी आता हूं न्यूमेरिकल, 2 मिनट शीट्स में आपको दूंगा। एप्टीट्यूड के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया लॉजिकल रीजनिंग, ये पहले एप्टीट्यूड की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैंने पूरा अपडेटेड कंटेंट डाल दिया। सबसे पहले ये आपके पास हो गया लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर पूरा अगर आप देखेंगे जो नंबर्स वाले होते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, पूरा आपको बता दिया। फिर कोडिंग डिकोडिंग आपके पास हो गई। देन ये टॉपिक टेस्ट होगा, तो टॉपिक टेस्ट मैंने उसी के साथ डाल दिए। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन डाल दिया, उसका लीनियर पैरेलल अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर ट्रायंगल बेस अरेंजमेंट। आधे हजार लोगों को पता ही नहीं होता, एग्जाम में आता है फिर बोलते हैं सर स्क्वायर बेस अरेंजमेंट नहीं आता। भरोसा तो करो हम पे एक बार। फिर फ्लोर बेस अरेंजमेंट, ये पूरा अपडेटेड पैटर्न है, किसी कोई देगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद पजल, फिर क्रिटिकल रीजनिंग और सिलोजिज्म्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल सीआर एंड सिलोजिज्म्स हो गए। फिर नंबर सीरीज, ये भी अपडेटेड है। किस टाइप की नंबर सीरीज होती है, मैंने पूरा A to Z पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके पूरा नंबर सीरीज अपडेटेड किया है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर सीरीज का डेटा सफिशिएंसी, पूरी अपडेटेड है। मतलब DI भी पूरी अपडेटेड है मेरी। DI डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद हो गया मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये वाले होगा। फिर इनइक्वालिटीज, क्लॉक्स हो गया, और स्कैन करके ई बुक हो गई। ई बुक विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दूंगा जब ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है विद वीडियो सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये अनलिस्टेड है, सिर्फ हमारे स्टूडेंट दे सकते हैं, जिसके पास ये बुक होगी। ये पूरी बुक आपको लगा देनी है। लॉजिकल रीजन खत्म हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास एक्सपेक्टेड है कि पेपर 15 नवंबर होगा। अब आप इसे डिवाइड कीजिए अपने हिसाब से। मैं अगली वीडियो में आपको वीक वाइज भी दूंगा, बट फिलहाल अभी आप ये समझना है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको क्या करना है, ये आपके पास, ठीक है, कोर्स सेकेंडरी है, बट ये एक्सेल शीट आपके पास होनी चाहिए, टॉपिक होना चाहिए। आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक टिक लगाना है, सर ये हो गया, 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 ऐसे ही ऑर्डर में मुझे सारे के सारे 15 टॉपिक पे टिक चाहिए। और सारा गेम चेंजर होगा जो लास्ट के 5 या 10 दिन होंगे ना भाई, उस दिन मैं तुम्हें 10 दिन के अंदर कम से कम डेली बेसिस पे 5 मॉक टेस्ट दूंगा विद कोडिंग मॉक टेस्ट, जो कि तुम्हें कोई नहीं दे सकता। फुल मॉक टेस्ट हम लोग संडे भी करेंगे, बट आखिरी के 5 से 10 दिन तो आंख बंद करके मेरे भरोसा करना, कोडिंग और एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट देने हैं। जब मैं बोलूंगा वो मैंने डे वाइज डिसाइड किया हुआ है, आप कुछ नहीं करना तुम्हें। मुझे पता है एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का दिलवाऊंगा, एक आपके पास क्वांट का, और एक कोडिंग का दिलवाऊंगा। मतलब डेली बेसिस पे 5 मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा तुम्हें लास्ट के 10 दिन। उससे पहले तुम्हें सारे टॉपिक्स करने हैं मेरे साथ। ये रिकॉर्डेड भी करो और मैं लाइव क्लासेस भी करूंगा, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिक्कत यहां होती है कि सर न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ना बच्चों को सबसे दिक्कत होता है, सर टाइम बहुत कम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो ध्यान से सुनना। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन बॉड मास तो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सिंप्लीफिकेशन तो एक क्लास लेगी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये बेकार हो गया ना, तो मैं क्या, दुनिया में कोई तुम्हें अच्छे से एग्जाम नहीं निकलवाएगा। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली परसेंटेज का यूज है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 2 टॉपिक से ही सारे टॉपिक डिपेंड होते हैं। तो प्लीज अगर आप कर रहे हो, परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन करना, अपने आप शीट वाइज चलना, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज बनेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, अगेन ये दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चलना। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, ये दोनों भाई हैं,
इन दोनों भाइयों को एक साथ लेके चलोगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद आता है रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एजेस एंड आपके पास पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर्स एलिगेशन हो गया, एवरेज। जब एवरेज तक काम हो गया ना, उसके बाद डीआई शुरू करनी है। तुम लोग मतलब तुम्हें जब पैटर्न ही नहीं पता होगा पढ़ने का, कैसे पढ़ोगे? डीआई ऐसे नहीं की जाती। इसके लिए पहले बेसिक आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो का बेसिक आना चाहिए, तभी तो डेटा इंटरप्रिटेशन कर पाओगे ना। अब डेटा इंटरप्रिटेशन कहां आएगी? टीसीएस के अंदर, एडवांस के अंदर आएगी, बट ये पूरा सिलेबस यही मिलेगा, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपके पास, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोथ सेंस स्ट्रीम, इन दोनों को एक साथ, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस कर रहे हो उसी के नेक्स्ट बोथ सेंस स्ट्रीम करनी है, ठीक है। फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ये एक साथ करने हैं। उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, स्टैट्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत फेवरेट है टीसीएस का, इसको मत छोड़ देना, ठीक है। और फिर नंबर सिस्टम एडवांस हो गया, इसको पहले भी ला सकते हैं आप नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं एक भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट या वो इंपॉर्टेंट है काम। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको ये एक्सेल करना है, एक एक टॉपिक पे टिक करना है। मैंने क्या किया है, मैंने अपडेटेड कंटेंट, मैंने बोला ना, मैंने इस बार बहुत चेंज कर दिया पूरा का पूरा। अगर आप देखेंगे और भी हमने चेंज कर दिया। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके पास जो है ना, मैंने इसमें अपना पूरा कंटेंट को अपडेट कर दिया। मैं आपको शीट भी दिखा देता हूं कि आपको कैसी शीट मिलेगी और मैंने किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हुए, आप वो भी एक बार देख लेना, मजा ना आ गया तो बात करेंगे। देखिए ये मेरी शीट है, सबसे पहली मैंने डाला हुआ है परसेंटेज से शुरू करेंगे। ये लाइव क्लास की शीट है, डे 1, और मैंने स्टूडेंट को डे 1 से स्टार्ट किया था। डे 1 करके आप देखोगे पूरी डे 1, ये सारी पूरी शीट और इसी ऑर्डर में वीडियो सॉल्यूशन है। डे 3 देख रहे हो आप, डे 3 ये ना आपके टीटा टाइप, टीटा क्योंकि टीसीएस के अंदर आता है, और इसी ऑर्डर में आप देखोगे ये परसेंटेज पहला, ये परसेंटेज दूसरा और ये परसेंटेज तीसरा, इसके बाद असाइनमेंट और फिर ये आपके पास इसका टेस्ट। मैंने इसी ऑर्डर में पूरा का पूरा किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर अगर आप चलेंगे, परसेंटेज किस टाइप के क्वेश्चन है, टीटा फॉर्मेट क्वेश्चन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने उसी ऑर्डर में फिक्स किया हुआ और ये पूरी अपडेटेड है। कोई भी कंटेंट आपको पुराना मिलेगा ही नहीं और कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो आपको यूट्यूब पे मिल जाए, और ये पूरा अपडेटेड कंटेंट है, पूरा अपडेटेड। सो पहला टॉपिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली किया हुआ है, डे 1 डे 2 पूरी शीट में। मैं शीट भी दिखाता हूं यार आपको, आप बोलोगे ना सर क्या क्या वीडियो मिलेगी, हमें समझ नहीं आता, ये आपके पास देख लो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक के सारे किए हुए आपके पास, सारे क्वेश्चन किए हुए, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, इसी ऑर्डर में चलना है। फिर आपके पास हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 वीडियोस के अंदर मैंने वन शॉट किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस 2 हो गया। डिस्काउंट अगर आप देखिए ना, 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो है डिस्काउंट पे, तो मैंने इसी ऑर्डर में अपडेटेड कंटेंट ये किया हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, इन दोनों को एक साथ करना है। कंटेंट देखना है, पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगा, आप लेवल चेक कर लेना, और किसी का भी लेवल चेक कर लेना। टीसीएस एनक्यूटी लेवल भी दिया हुआ है कि भाई अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, पेपर किससे भी टफ आ जाए आराम से निकाल दोगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया, टाइम एंड वर्क आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एजेस, ये मेरा फेवरेट है, तवा फ्राई मेथड मैंने यूज किया था, बहुत जगह यूज कर रहे हैं। फिर आपके पास पार्टनरशिप, एजेस, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, अब डीआई पे आना है, ठीक है जी। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर बोथ सेंस स्ट्रीम, फिर नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ हो गया, फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, फिर मेंसुरेशन, फिर क्लॉक्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट्स हो गया, फिर आ गई आपके पास ई बुक विद वीडियो सॉल्यूशंस हो गए। ये सारी की सारी क्वांट की बुक, इसके सॉल्यूशन है, पूरी अपडेटेड अनलिस्टेड है, सारी की सारी पूरी की पूरी बुक है आपके पास। जब आपको लगे सर मुझे तो क्वेश्चन और चाहिए, सर मेरे पास बहुत टाइम है सर, मैंने सब किया हुआ, इतने क्वेश्चन तो देख लो, एक बार क्वेश्चन तो देख लो, पूरी बुक दिखा दी आपको, इतने क्वेश्चन देख लो, इतने चलती है बुक, अभी चल रही है, इतने क्वेश्चन हमने डाले हुए अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ई बुक के अंदर। टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आने वाली सारी कंपनीज का प्रिपरेशन हो जाएगा आपके पास, गारंटी कह रहा हूं, राइट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्लीज एक एक टॉपिक पे टिक करना है आपको ऐसे ऐसे करके। अब आप बोलोगे सर हमारे बैच में तो लाइव क्लास है, डेली लाइव क्लास है, उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्डेड, मैंने सारा रिकॉर्डेड दे रखा है। इसके अलावा डेली लाइव क्लास लूंगा मैं और मेरी पूरी टीम। सर डेली लाइव क्लास में क्या करोगे, मैं बताता हूं। जैसे मैंने बोला परसेंटेज शुरू करूंगा मैं, और परसेंटेज के बेस्ट 20 क्वेश्चंस आपको दूंगा। फिर बेस्ट, हर टॉपिक के बेस्ट 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहां पे अपलोड होंगे, वो अपडेटेड यहां पे। ये तो हो गया आपके पास। यहां पे एक और फोल्डर आपको दिखेगा, यहां मिलेगा डेली लाइव क्लास, जो कि ब्लैंक मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेरा होगा, ये इतिका मैम का होगा टेक्निकल, और ये इंग्लिश का होगा। यहां पे अपलोड होंगे बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड बेस्ट क्वेश्चन। इसके अलावा
आप समझ रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हो, आप देख लेना। ठीक है जी, ये हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये हो गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो है प्रीवियस ईयर पेपर, टीसीएस। आपके पास टीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, जब आप टीसीएस की बात कर रहे हो, वो है मॉक टेस्ट। इंग्लिश के अंदर जितनी रीडिंग करोगे 25 क्वेश्चन 25 मिनट है, लेवल हाई नहीं आएगा, सारे टॉपिक का बेसिक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके पास है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। 8 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब मेजॉरिटी जो टाइम है आपके पास वो आरसी ने घेरा हुआ है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर पैराजंबल आपको मिलेगा टीटा टाइम में, अभी बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना। फिर इनफॉर्मल टू फॉर्मल आएगा आपके पास, फिर आपके पास स्पॉटिंग द एरर हो गया, एरर डिटेक्शन, फिर एंटोनिम सिनोनिम 1 या 2, फिर ई बुक, मतलब ये सारा गेम चेंजर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसी ऑर्डर में हम लोगों ने वर्बल एबिलिटी में क्या किया हुआ है, मेरी अगर आप मानोगे सलाह, तो वर्बल एबिलिटी इज ऑल अबाउट लाइव क्लासेस। जितनी लाइव क्लास हो, जो हम लाइव क्लास करें ना, उसमें कर लेना कवर, रिकॉर्डेड नहीं भी करना। बट अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है तो वर्बल एबिलिटी दिखाता हूं, हमने क्या किया हुआ है, देखिए वोकैब का मॉड्यूल नंबर 1, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आरसी किया हुआ है, फिर एरर डिटेक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट है एसवीए का ही आता है एग्जाम के अंदर, 3-4 आते हैं, सब ऐड किया हुआ है। आर्टिकल्स एरर क्या होता है, एसवीए का एरर क्या होता है, पैरेललिज्म क्या होता है आपके पास, फिर ई बुक हो गई, फिर आपके पास ये लाइव क्लासेस है, वन शॉट। ठीक है, असॉर्टेड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के अंदर ये सारे असॉर्टेड क्वेश्चन है, टीसीएस के पीवाईक्यूज, आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे जो टीसीएस के अंदर आपके पास आए थे, चाहे वो आर्टिकल बेस्ड हो कुछ हो। इसके अलावा भी हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं, ग्रामर का लेटेस्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, पीवाईक्यू, वर्बल, ये पूरा का पूरा आपको इसी ऑर्डर में चल रहा है। वर्बल एबिलिटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड लाइव क्लासेस, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक टेस्ट दोगे, काम उतना ही बनेगा। ठीक है, समझ गए, मैंने आपको पैटर्न डिटेल में बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्या क्या आपको फोकस करना है, फोकस एरिया क्या होने वाला है। ठीक है जी, अब लास्ट आपके पास आता है सर एडवांस में क्या आएगा। एडवांस के अंदर कुछ अलग से नहीं करना, आप सोचो कि सर एडवांस का टॉपिक अलग है, नहीं, जो हमने टॉपिक अभी किए ना उसी को एडवांस में देता है वो। ठीक है, मतलब एडवांस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्लोर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर, तो क्या करता है वो एडवांस के अंदर दे देगा। ठीक है, तो ये एडवांस में आपको दे देगा, सो दैट वो मतलब आपको टाइम टेकिंग ज्यादा लगे, तो ये एडवांस में आता है। ये हमने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, मैंने कवर किए डेली लाइव क्लास के अंदर अभी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से भी आ सकता है, डेटा सफिशिएंसी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास आता है, इमेजिनरी रूट, रियल रूट, थोड़ा सा पैटर्न या चेंज है, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना करो। फिर डीआई आपके पास होगी, रडार टाइप डीआर दे सकता है, अलग से बहुत सारा परसेंटेज बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई दे सकता है। फिर अर्थमेटिक पे 1 से 2 आ सकता है क्वेश्चन, मेंसुरेशन आ सकते हैं। और टीटा टाइप क्वेश्चन आपको जनरली जो मिलेंगे वो एडवांस के अंदर मिलेंगे। टीटा टाइप मतलब क्या होता है, ऑप्शन नहीं होता, यू नीड टू टाइप द आंसर, टाइप इन द राइट आंसर। ठीक है, टाइप इन द आंसर होता है। ठीक है जी, ये आपके पास होता है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, कैसे गो थ्रू करना है। मैंने पूरा अपना कोर्स भी अपडेट कर दिया, अपडेटेड है, आप चेक कर लेना। किसी का भी कोर्स पिछले 1-2 साल से किसी ने अपडेट नहीं किया होगा, हम लोग डेली मेहनत करते हैं, इस वजह से पूरा कोर्स मेरा अपडेट है इस समय, पूरा अपडेटेड। मैंने पुराना सारा हटा दिया, मतलब इतनी मेहनत से जो लास्ट डे की वीडियोस मैंने वो बनाई थी, सब हटा के पूरा अपडेट कर दिया है, A to Z पूरा। ठीक है, अब आते हैं डेली लाइव क्लास के अंदर, जो भी हमारी होगी वो 3rd मॉड्यूल में होगी। अब आते हैं कोडिंग का। कोडिंग की एक अलग वीडियो आएगी इतिका मैम की, मे बी टुमारो आपको मिल जाएगा, बट मैं आपको शीट दिखा देता हूँ कि डीएसए के अंदर आपको क्या करना है, जैसे जावा में कर रहे हो क्या कर रहे हो, हमने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक शीट मिलेगी, ये आपके पास एक हमने वो बना रखी है एनक्यूटी, ये हमारे पास अपडेटेड हो चुकी है, और वो अभी आपको इतना मैम बताएगी। हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ, अगर आप देखिए एरे स्ट्रिंग हो गया आपके पास, ये हो गए टीसीएस में जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये देख रहे हो, ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टीसीएस के अंदर सारे के सारे। तो ये पूरी आपको चाहिए ना, मैं ऐसे दे दूंगा। ठीक है, ये आपको इतिका मैम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगी, ये पूरा का पूरा, और इसी ऑर्डर में हम लोगों ने वीडियो किया हुआ है। देखो, जावा का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर जावा इंट्रोडक्शन हो गया, टेकिंग इनपुट लेना कैसे, सबसे ज्यादा दिक्कत ही आती है कि बच्चों को इनपुट लेना नहीं आता एग्जाम में। फिर बेसिक मैथ्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये हो गया एरे स्ट्रिंग। तो ये इसी ऑर्डर में, मतलब जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं उसी ऑर्डर में वीडियो सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लाइव क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये C++ हो गया, ये हो गया, और पाइथन भी इसमें अपडेट होने वाला है। मजे की बात ये है आपके पास। ठीक है, तीसरा अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें हो गई, बट गेम चेंजर अगर आप देखोगे वो है लाइव क्लासेस जरूर करनी है, चाहे वो जो भी आपके पास है रिकॉर्डेड, जो भी लाइव क्लास मिस होंगी वो अपडेट हो जाएंगी यहाँ पे। और जितनी कोडिंग हो गया, पीवाईक्यू हो गया, हमारी सारी क्लासेस गूगल मीट पे होती है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद
उसके बाद और प्रैक्टिस चाहिए तो हमने ई बुक डाला हुआ है, मैं आपको ई बुक भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मुझे कोडिंग की और प्रैक्टिस करनी है, लो भाई लीड कोड की पूरे आपको दे दिए, ये कोडिंग क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन है। जैसे पहला क्वेश्चन 121, जाओ लीड कोड पे ट्राई करो, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ स्कैन करो, आंसर करो, आपका आंसर आ जाए, खत्म, डायरेक्ट अनलिस्टेड है, आप ही के लिए होगा। पूरी बुक दे रखी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद एक और दे रखा है लॉजिकल की बुक, एक क्वांट की दे रखी है, एक वर्बल की दे रखी है, एक डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक दे रखी है मैंने, पूरी बुक विद वीडियो सॉल्यूशन। ये हमारी सारी बुक ही विद वीडियो सॉल्यूशन है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है सर डीएसए और प्रैक्टिस करना है, लो भाई एक और मैंने तुम्हें दे दिया 100 क्वेश्चन की यहाँ पे, ये आपके पास, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सामने यहाँ पे आपके पास लिंक लगा हुआ है, सबके क्वेश्चन के आगे लिंक है। अगर आपको लगे मुझे और क्वेश्चन करना है, लो भाई ये भी कर लो तुम, हमने सारे इसमें किया हुआ है कवर, और प्रैक्टिस चाहिए तो और भी ले लेना। मतलब वी हैव कवर्ड एवरीथिंग जो भी इंपॉर्टेंट है, बट टाइम कम है जो आपको दिखा रहा हूं। लास्ट के जो 5 से 10 दिन होगा वो हमारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज होगा। मैंने ये मॉक टेस्ट सीरीज को डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, प्लस हम लोग कोडिंग असेसमेंट भी इसमें दे रहे हैं, और इसमें हर संडे एक तो टेस्ट देना ही है। जैसे ये संडे आ रहा, भाई तुम्हारा सिलेक्शन मतलब सिलेबस हो या ना हो, तुम्हें ये मॉक टेस्ट तो देना ही है हर संडे, उसमें एप्टीट्यूड भी होगा और कोडिंग भी होगा। कोई भी कोडिंग का मॉक टेस्ट आपको नहीं देगा ये हमारे सिवाय, मैं गारंटी आपसे कह सकता हूं, कोई भी ले लेना आप कोर्स, ठीक है। हमने कोडिंग मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है एज पर द टीसीएस पैटर्न के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप लोग देख लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डे वाइज भी डिटेल में बताऊं कि डे मतलब वीक वाइज, तो आप कमेंट करके लिख देना सर वीक वाइज डिवाइड कर दीजिए, या आप लिख देना वीक वाइज। और अगर आप व्हाट्सएप पे ये पूरी शीट आपको चाहिए ना, और अगर आप व्हाट्सएप पे अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना व्हाट्सएप, सर व्हाट्सएप, बस व्हाट्सएप लिख देना, हम सबको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे, और टेलीग्राम पे ऐड करके सारी शीट्स मैं आपको दे दूंगा, प्लस टेक्निकल वाली शीट भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और सेशन को लाइक जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर 100% टू इट गाइस। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एंड वंस यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस, मेरी बात समझना, अगर टीसीएस का प्रिपरेशन कर लिया ना तो समझ लेना सारी कंपनीज के लिए प्रिपरेशन हो गया, बिकॉज एप्टीट्यूड हो गया एंड डीएसए हो गया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आपसे यही पूछेगी एप्टीट्यूड एंड डीएसए, डीएसए एप्टीट्यूड हमने सब कुछ कवर किया हुआ है इन दिस एंटायर टॉपिक, ठीक है जी। प्लस डेली लाइफ क्लासेस आपके पास है, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, अपडेटेड कंटेंट है सारा का सारा। और अभी क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए हम डिस्काउंट चला रहे हैं, टीसीएस बैच, अच्छा एक क्वेरी बहुत आ रही है सर टीसीएस बैच लूं या संकल्प 7 पॉइंट लूं, देखिए दोनों में से इतना डिफरेंस है, संकल्प जो है ना वो टीसीएस प्लस अदर बैचेस है, मतलब अगर आप टीसीएस के लिए कर रहे हैं तो सारा कंटेंट टीसीएस वाला यहां तो मिलेगा, मगर इसके अलावा भी अगर आप मेरे साथ आगे भी पढ़ोगे टीसीएस के बाद, फॉर एग्जांपल एसेंशियल आएगी, कॉग्निजेंट आएगी, मतलब पूरे 6 महीने 5 महीने अगर मेरे साथ लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हो टीसीएस के बाद भी, तो आप संकल्प 7 पॉइंट में जा सकते हो। प्राइसेस दोनों के बहुत मिनिमम है यार, 1599 रुपीज का संकल्प है और 1499 का हमारा टीसीएस बैच है, आप कोई भी ले सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। एंड ट्रस्ट मी हम लोग अपना 100% देंगे, इसमें भी सेम कंटेंट मैंने अपडेट किया हुआ है, एप्टीट्यूड का वही सेम कंटेंट जो वहां दिखाया था वो अपडेटेड है पूरा, इसमें भी कोडिंग असेसमेंट मिलेगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं, एसक्यूएल सीरीज मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको फोल्डर मिलेगा, ई बुक्स मॉक टेस्ट तो उसमें भी आपको मिलेगा, प्लस इसके अंदर लाइव क्लासेस टीसीएस के बाद भी होंगी, प्लस इसके अंदर आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो एसक्यूएल मिलेगा, सूडो कोड्स मिलेगा, और प्लस आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मिलेगा वो है कंपनी स्पेसिफिक, जैसे इन्फोसिस का फोल्डर अलग है, एलटीआई का अलग है, कॉग्निजेंट का अलग है, कैपजिमनी का अलग है, जैसे गेम बेस्ड होता है आपके पास एसेंशियल में आ रहा है, आप में कैपजी में आता है, आपके पास कॉग्निजेंट में आता है, तो वो सारा हमने यहाँ पे अलग से किया हुआ है कि पूरा अपडेटेड ये अलग से आपको ये मिलेगा, प्लस इसमें आपको आगे, तो दैट्स योर चॉइस, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो, बट ट्रस्ट मी अगर हमारा ले रहे हो कोई और ले रहे हो, बस एक पे अच्छे से ट्रस्ट करके पढ़ना। ये जो मैंने आपको शीट्स दी हैं इसको जरूर करना है आपके पास, चाहे एप्टीट्यूड हो, कोडिंग हो, कुछ हो, एंड ट्रस्ट मी अगर आप अच्छे से करोगे 100% सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सेशन को लाइक करना, व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप जरूर लिख देना प्लीज, ठीक है, हम आपको ये पूरी शीट में आपको वहां दे दूंगा, प्लस जो आपको अभी मैंने डीएसए वाली स्थिति है वो भी आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, और ये जो कूपन कोड है ये वैलिड रहेगा फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट, और अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली लाइव क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, कल से ही शुरू कर रहे हैं जो लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।